अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हालिया जो सऊदी अरब का दौरा किया है वो कितना कामयाब साबित हुआ है और इस दौरे में क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं। दूसरा नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त खाना जंगी जारी है और जो मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक किए गए हैं, हम आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। नाज़रीन, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल ही सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, जिस वक्त वो सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और सऊदी वली अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल खुद किया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है कि जब नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने जब सऊदी अरब का दौरा किया था तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ वहाँ के गवर्नर ने आकर उनका इस्तकबाल किया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान ने खुद आकर उनका इस्तकबाल किया। फिर इसके अलावा जिस वक्त वो मदीना मुनव्वरा में गए तो वहाँ पर भी उनको मस्जिद नबी का जो गेट खोला गया रोज़ा रसूल का, और उनको वो हाज़री उन्होंने पेश की। फिर जब वो मक्का मुकरमा में आए तो खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया और जितने भी वफ्द के अंदर वज़ीर शामिल थे, सेक्रेटरी शामिल थे, वो सब खाना काबा के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर नवाफिल भी अदा किए। अब नाज़रीन, आते हैं जो वहाँ पर बातचीत हुई। बातचीत के तनाज़ुर में शाह महमूद कुरैशी ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि जो सऊदी अरब का हमारा दौरा था वो इंतहाई कामयाब साबित हुआ है। सऊदी अरब ने हमें हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी कराई है और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को हर किस्म की मदद की यकीन दहानी ये कराई है कि सऊदी अरब की सालमियत के ऊपर जब भी कोई हरफ आया तो पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी कौम वहाँ पर उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारा सिर्फ सऊदी अरब के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि हमारे उनके साथ पुराने ताल्लुकात भी हैं कि सऊदी अरब हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ भी रहा है। बाद में नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह भी कहा कि तकरीबन 1100 के लगभग पाकिस्तानी कैदी जो कि सऊदी अरब में जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई का फैसला भी किया गया है और फिल वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है और आने वाले चंद दिनों में उनको रिहा करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा कुछ माहिदों के ऊपर भी इत्तफाक राय हुआ है कि कुछ माहिदों के ऊपर मिल बैठ कर काम करने की भी बातचीत हुई है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अच्छी फ्रेंडशिप का सिलसिला भी चलेगा और एक अच्छे ताल्लुकात देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने अटैक किया है 2 दिन पहले ताक रात रमज़ान मुबारक की, कि जिसमें यह कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र ताक रात में आती है और बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिद अक्सा में मौजूद थे, इबादत कर रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इत्काफ भी बैठे हुए थे। तो इसराइली अफवाज ने वहाँ पर उन पर हमला किया और फिल वक्त ये बताया जा रहा है कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, यानी कि 450 से 500 के लगभग लोग वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हैं। फिर जो रबड़ की गोलियां बरसाई की, जो शरे बरसाए गए, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखों में शरे लगने की वजह से उनकी आंखें तक ज़ाया हो गई हैं। नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी पूरी दुनिया की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। ट्विटर के ऊपर 2-3 दिन से ये चीज़ ट्रेंड में बनी हुई है कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी सरबराहान मुमलिकत से ये इल्तिजा की है, अपील की है कि वो फ़लस्तीन वाले मामले पर सारे मिल बैठ कर एक्शन लें और मिल बैठ कर इसके ऊपर कोई बयानिया जारी करें। फिल वक्त जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जारी किया है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया जा रहा है उसमें ये बात सरासर कही जा रही है कि जो अगला OIC का इजलास है वो फ़लस्तीन में बुलाया जाए ताकि हम एक तासुर दे सकें कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम अपने मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों को इस बात की यकीन दहानी कराएं कि हम इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। फिर नाज़रीन, जो कल एक वहाँ पर हमास की तरफ से जो हमला हुआ वो ये था कि हमास ने इसराइली फ़ौज को टाइम दिया हुआ था कि आपके पास इतना वक्त है और आप अपनी अफवाज मस्जिद अक्सा से निकाल लें, लेकिन जिस वक्त वो वक्त पूरा हुआ और इसराइल ने उनके जो उन्होंने हुक्म दिया था उस पर अमल नहीं किया, तो फिर हमास ने कल उन पर हमला भी किया है और बड़ी तादाद में ये भी सुनने में आया है कि इसराइली फ़ौजी भी ज़ख्मी हैं और लोग ट्विटर के ऊपर मुसलमान अब फ़लस्तीन के साथ हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम सरबराहान मुमलकत
یکجا ہو کر اب وقت ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کریں اور ان کے ساتھ ان کے دکھ درد بانٹیں اور یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، اقوام متحدہ کو یہ باور کرائیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر ایکشن لیں کہ جو انسانی حقوق کی پامالی دیکھنے میں نظر آئی ہے فلسطین میں، کہ کس طرح رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور وہاں پر بڑی تعداد میں مسلمانوں کو زخمی کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو زخمی حالت میں ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کافی غلط ہے، تو اس کے اوپر اب مسلمان ممالک کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ سٹینڈ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ میں اس پر جا کر بات کرنی چاہیے کہ کب تک فلسطینیوں کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سلب کیے جاتے رہیں گے، یا تو ان کو حقوق دیے جائیں، ان کو پوری آزادی دی جائے کہ وہ اپنی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ دوسرا، جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، پھر رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں اس کے اوپر حملہ کرنا، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر تمام سربراہان مملکت کو ضرور بولنا چاہیے، اور ہم امید کریں گے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ OIC میں بھی اس مسئلے کو آگے لے کر جائیں گے، اور اقوام متحدہ میں بھی اپنی اس بات کو ضرور پیش کریں گے کہ فلسطین والے واقعے کے اوپر تمام ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں وہ فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو اب ان کا حق دینا ہوگا۔